आज हम लोग का एक टॉपिक है जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं बता दूं, ये मैथ्स पार्ट 1 है, 10th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड का है। और हम लोग एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं जो चैप्टर था 6, और उसके बाद आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले चैप्टर है 5। 6 चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने कई चीज़ें सिखाई थी। मीन मीडियन मूड, ये बहुत सारे ऐसे मीन मीडियन मूड के बाद 2-3 क्वेश्चन सॉल्व थे, उसको जो मैंने सॉल्व करा दिया था। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए वो प्रोबेबिलिटी का है। चैप्टर 5 है जिसको हिंदी में संभाव्यता बोलते हैं, और ये बहुत इजी है, टफ नहीं। लेकिन हाँ, इसके जो मैंने आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो पूरे उसके रूल्स हैं। अगर ये बराबर आपको समझ में आ गए तो आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा कि इसमें है क्या क्या। तो आपको चलो मैं दिखाता हूँ कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, और इसको हिंदी में संभाव्यता क्यों बोलते हैं। आपको मैं बता दूं, सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है थिंक, एक तरीके से विचार। जैसे आपके पास कोई कॉइन दे दिया जाए, उसे टॉस कर दिया जाए, तो हेड आया, टेल आया, इस तरीके से हमें सोचना है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, उसे सोचना है, और वही सोच के हमें आंसर्स देने पड़ेंगे। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लर्न कर लिए तो आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में वो फटाफट आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। तो आप देखते हैं चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी। पहला रूल यहाँ पे है, वन कॉइन इज टॉस्ड। वन कॉइन इज टॉस्ड का मतलब, अगर एक सिक्का उछाला गया, मान लो मेरे पास एक कॉइन है और मैं उसे टॉस करता हूं, उछालता हूं। अब मैंने बंद किया, या तो हेड आ सकता है या तो टेल। जब एक ही कॉइन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। वो यहाँ पे है, वन कॉइन इज टॉस्ड। तो सैंपल स्पेस, एस फॉर सैंपल स्पेस बोला जाता है इसको। तो एस इज इक्वल टू या तो हेड या तो टेल। तो नंबर ऑफ सैंपल कितना हो गया, 2, क्योंकि 1 है 2। तो वन कॉइन जब भी टॉस्ड होगा तो सैंपल स्पेस हेड और टेल बनेगा, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। सेकेंड है, 2 कॉइन आर टॉस्ड। अगर 2 कॉइन टॉस्ड किया जाए, 2 सिक्का उछाला जाए, अगर 2 सिक्का उछाला जाएगा तो या तो मैंने 2 कॉइन उछाला, इस पे भी हेड हो सकता है, इस पे भी हेड हो सकता है, तो हेड हेड। इस पे हेड हो सकता है, इस पे टेल हो सकता है, तो हेड टेल। इस पे टेल हो सकता है, इस पे हेड हो सकता है, तो टेल हेड। इस पे भी टेल हो सकता है और इस पे भी टेल हो सकता है, तो टेल टेल। कहने का मतलब, जब हम लोग 2 कॉइन टॉस करेंगे, 2 सिक्का उछालेंगे, तो हमारा जो सैंपल स्पेस है वो 4 बनेगा। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, बराबर है, ये फिक्स्ड है। 1 कॉइन टॉस करेंगे 2 सैंपल स्पेस बनेगा, 2 कॉइन टॉस करेंगे 4 सैंपल स्पेस बनेगा, ये फिक्स्ड है। 3 कॉइन आर टॉस। 3 कॉइन जब हम लोग टॉस करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस 8 बनेगा। हो सकता है 3 कॉइन है तो एक इधर और एक इधर, तो तीनों साथ में अगर हम लोग उछालते हैं तो हेड 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 ऐसा आ सकता है, तो हेड हेड हेड। समझ आया? तो मैं पूरा इसको इस तरीके से बता नहीं सकता, तो आपको कॉमन में बताता हूँ कैसे इसको करने का। ये बहुत बच्चे लर्न करते हैं, इसको लर्न नहीं करना है, इजीली है। इसको हम लोग एक मेथड से कर सकते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे आ जाओ, लिखना लेकिन ऐसे ही है, हेड हेड टेल टेल, लिखना ऐसे ही, लेकिन देखो कैसे इसको बनाने का। जब 3 कॉइन टॉस होता है तो नंबर स्पेस 8 होता है, ठीक है। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको बताऊं, 4 टाइम हेड, 4 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, बराबर। यहाँ पे 4 टाइम हेड, 4 टाइम टेल, यहाँ पे 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, बराबर। यहाँ पे 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल। आपका पूरा बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। 4 टाइम हेड, 4 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, ये आपका पूरा बन जाएगा। लेकिन लिखना ऐसे नहीं, लिखना आपको ऐसे ही है, ठीक है। और नंबर स्पेस आपका आ गया 8। नेक्स्ट, 4 यहाँ पे रूल है, अ डाई इज थ्रोन। डाई को हम लोग पासा बोलते हैं हिंदी में। अगर एक पासा उछाला गया, आपने लीडो की गुटी देखा, लीडो की गुटी को पासे की गुटी बोलते हैं। अगर वो हम लोग उछालते हैं, बराबर है, उसको थ्रो करते, फेंकते हैं, तो हम लोग जानते हैं एक डाई को फेंकेंगे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 6 ही होता है उसमें। तो 1 2 3 4 5 6, तो एक डाई अगर थ्रो होगा, एक पासा अगर उछाला जाएगा तो 6 नंबर ऑफ सैंपल बनेगा, बराबर है। पांचवा है, 2 डाइस आर थ्रोन। अगर 2 डाइस हम लोग थ्रोन करते हैं, तो 2 डाइस थ्रोन करने का थोड़ा रूल बनाना पड़ेगा, आपको बता दूं कैसे बनाना है। 1 2 3 4 5 6, ऐसे पे 6, फिर यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6। अभी आप ऐसा कर दो,
जैसे यहाँ पे 1 था, 1 के पीछे 1, 1 के पीछे 2, 1 के पीछे 3, 1 के पीछे 4, 1 के पीछे 5, ऐसे किए ना। अब यहाँ पे 2 के पीछे 1, पहले आप कैसे करोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख देना, ठीक है। उसके बाद 1 के पीछे 1, 1 के पीछे 2, 1 के पीछे 3, 6 तक ऐसा ले जाओ। वैसे 2 के पीछे 6 तक ले जाओ, 3 के पीछे 6 तक ले जाओ, 4 के पीछे 6 तक ले जाओ, 5 के पीछे 6 तक और 6 के पीछे भी 6 तक ले जाओ, ठीक है। जब पूरा काउंट करोगे आप लोग तो नंबर ऑफ सैंपल बनेगा 36। बहुत इजी है। जब 2 डाइस थ्रो करोगे, 2 पासा उछालोगे तो आपका यही बनेगा। आओ यहां पे देखते हैं हम लोग 6 क्या हमें बोला है, कार्ड्स। अभी कार्ड्स तो जानते हैं हम लोग 52 कार्ड्स होते हैं टोटल ताश के पत्ते। टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं 52 कार्ड्स, 52 होते हैं, ठीक है। जिसमें 26 ब्लैक कार्ड होता है और 26 रेड कार्ड होता है, जिसमें 26 काले कार्ड होते हैं, ठीक है, और 26 लाल होता है। अब 26 में से भी क्लब कार्ड होता है और 13 क्लब कार्ड होता है और 13 स्पैड कार्ड होता है। अब 13 कार्ड क्लब होता है मतलब चिड़िया और 13 कार्ड स्पैड कार्ड होता है मतलब हुकुम। और उसमें 26 कार्ड में से 13 कार्ड हार्ट का होता है मतलब पान, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और 13 कार्ड डायमंड होता है मतलब ईंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से 13 में डिवाइड हो जाता है। तो कार्ड का जब गेमिंग हुआ तुम्हें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे 4 एस कार्ड होते हैं। 4 एस कार्ड का मतलब होता है सबका एक एक इक्का होता है। यहाँ पे 4 कार्ड हैं 1 2 3 4, तो इनका क्लब कार्ड का भी एक इक्का है, एस कार्ड होगा, स्पैड कार्ड का भी एक एस कार्ड होगा, हार्ट का भी एक एस कार्ड होगा, डायमंड का भी एक एस कार्ड होगा। मतलब इन सबके एक एक इक्के होंगे, इसलिए 4 एस कार्ड होते हैं, जिसको इक्का बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद 12 फेस कार्ड होते हैं। इसमें 12 फेस कार्ड मतलब किंग हुआ, ये सब ऐसा करके फेसेस कार्ड वाले, जिसमें चित्र वाले होते हैं, तो इसे 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हमें जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब कार्ड्स के क्वेश्चंस आएंगे तो इसके बेस पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये 3 नंबर जानना बहुत जरूरी है। ऑड नंबर को हिंदी में विषम संख्या, इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या और प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसके क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं, बहुत इजी होता है। आपको बता दूं ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर होता क्या, पहले आप ये जान लीजिए। तो ऑड नंबर को हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं। देखिए क्या है वो, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर उसे बोलते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 से डिविजिबल नहीं है, जो 2 से जिसमें भाग नहीं जाता। जैसे 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है, इसमें 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। इवन नंबर जिसको सम बोलते हैं, विच इज द डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 2 4 6 8, बराबर कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको अभाज्य बोलते हैं, विच इज ओनली डिविजिबल बाय विद इटसेल्फ। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर वो होता है जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, जो खुद से ही अपने आप को डिवाइड कर सकता है, उसको और कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। जैसे एग्जांपल 2 3 5 7 11 13, अब ये सब किसी के टेबल में नहीं आती। 2 को अगर डिवाइड करना तो 2 खुद को ही डिवाइड कर सकता है, 3 खुद को डिवाइड कर सकता है, इनको कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है क्योंकि किसी के टेबल में आते ही नहीं। तो कहने का मतलब प्राइम नंबर वो नंबर है जो किसी भी टेबल में नहीं आता, खुद से डिविजिबल है। इवन नंबर वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल होता है, और ऑड नंबर वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ये चैप्टर की स्टार्टिंग है। इसमें एक चीज और है और मैं अभी उसको बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो हम लोग दूसरा टॉपिक जो पढ़ना था आपको मैं बताता हूँ। दूसरा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक वही है, सेम है, मेथड है, थोड़ा सा मैं आपको सिखाना चाहूँगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक तरीके से क्वेश्चन ये लिखते हैं क्या है, sanitation committee of the 2 members is to be formed for 3 boys and 2 girls. Write the sample space as and number of the sample points. अब यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे एक कमेटी है जो जिसमें 2 मेंबर्स हैं, जिसमें 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल हैं, ठीक है। तो पहले हमें कमेटी बनाना पड़ेगा, तब जाके नंबर ऑफ सैंपल लोग बता पाएंगे। तो आओ दिखाता हूँ कमेटी बने कैसे, यही हम लोग को बनाना सीखना है। अब यहाँ पे कितने बॉयज हैं, 3 बॉयज हैं, तो B1 B2 B3 आज 3 बॉयज, माने B1 बॉयज है तो B1, यहाँ 2 गर्ल हैं, तो Z1 Z2 और 2 गर्ल्स, ठीक है। ऐसा मैंने ले लिया। अगर मैन एंड वुमेन होते तो M और W लेना पड़ता, बराबर है। तो हमने ले लिया, इसी के बेसिस पे हम लोग सैंपल स्पेस S बना देंगे। और देखो कैसे बनाएंगे, बहुत इजीली है, इजीली इसको मेक करेंगे। B1 इन लोगों को मर्ज करना सीखो पहले, B1 B2 रिपीट
B1 B3, तो B1 से B2 हो गया, B1 से B3 हो गया, अब B2 से B3 बराबर। अब B1 पकड़ो Z1 से, अब हाँ, अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, एक साथ मर्ज हो गया। अब इसको मर्ज कर दो, Z1 Z2 मर्ज हो गया, बराबर है। अब B1 Z1 बराबर B1 Z2, अब B1 से हो गया, पहले B1 को ही लेके दोनों को किया मैंने, अब B2 को लेके B2 Z1, फिर से B2 Z2, तो B2 से G1 भी हो गया, G2 भी हो गया, फिर B3 पकड़ लो, B3 G1 और रिपीट B3 G2, ठीक है। तो हमारा ये पूरा बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ सैंपल कितना हो गया हमारे पास पता आपको? 10 हो गया। तो ये हमें मेक करने आना चाहिए, क्योंकि हमें बनाने के लिए आएगा, मैन वुमेन गर्ल्स बॉयज कुछ भी करिए ऐसा आता है, तो कुछ तरीके से उसको मेक करना पड़ेगा। बहुत इजीली इसको मर्ज करेंगे और हमारी कमेटी बन जाएगी। थैंक यू।